हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IAS एकेडमी में। हमारा भारतीय संविधान चल रहा है, इसमें फंडामेंटल राइट्स को हम देख रहे हैं और आज हम फंडामेंटल राइट में छठे जो हमारा फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें आर्टिकल 32 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या होता है? आर्टिकल 32 ही है सिर्फ। इसमें पांच प्रकार के रीट दिए गए हैं, बताए गए हैं, जो कि अलग अलग समय में अलग अलग फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 33 पढ़ेंगे, जो कि सशस्त्र बलों से संबंधित कुछ मूल अधिकार को कम करने के लिए संसद द्वारा एक तरह से इसमें कानून बनाया जाता है। उसके अलावा आर्टिकल 34, फिर 35। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो सबसे पहले तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान में क्यों आया, और यह एक हमारे फंडामेंटल राइट का में आता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे सेव करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचारों को एक तरह से संविधान की आत्मा की संज्ञा उन्होंने दी है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो इसमें बहुत सारे मतलब हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस कारण से फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से लागू करवाने में बहुत बार सरकार विफल हो जाती है। तो उस कारण से हमारे न्यायालय पर यह दायित्व दिया गया है कि जब जब यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो या उसका हनन हो, तो उस समय हमारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वह यह 5 प्रकार का जो रिट है जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 में तो यह सबसे पहले 5 प्रकार की रिट दी गई है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें बताई गई है। जैसे उसमें यह बोला गया है कि सबसे पहले तो ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, यह एक तरह से अभी के समय में 2 कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि संसद चाहे तो उसे और भी दूसरे कोर्टों को मतलब कानून बना के दे सकता है अधिकार कि वह भी रिट जारी करे। इसके अलावा तो यही है, 5 रिट है। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले तो हम सभी रिट का नाम देखेंगे, क्या क्या नाम है। उसके बाद उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा से, लैटिन एक भाषा है, उसी से लिया गया है। उसके अलावा इसका अर्थ क्या होता है और कब कब जारी किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कि हैबियस कॉर्पस की संज्ञा दी गई है। मतलब हैबियस कॉर्पस इसका लैटिन शब्द है जो कि इंग्लिश में यूज किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि बंदी, यदि किसी को बंदी बनाया गया है तो उसे प्रत्यक्ष किया जाए। तो शरीर सहित व्यक्ति को उपस्थित करना। कोर्ट आदेश देती है कि जिस व्यक्ति को आपने गैर कानूनी तरीके से या अवैध तरीके से बंदी बनाकर रखा है उसे आप हाजिर करें, और कोर्ट उस पर जांच कमेटी बैठाती है और उसमें पता चलता है कि यदि इसे गैर कानूनी तरीके से अब मतलब इसे बंद करके रखा गया था तो उसी समय उसे रिलीज करने का आदेश देती है और उसे रिलीज करना पड़ता है। तो यह पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, शरीर सहित व्यक्ति को हाजिर करना, उपस्थित करना। और दूसरा है परमादेश, जिसे मैंडेमस कहते हैं, लैटिन भाषा से लिया गया है मैंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, यानी कि जो भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के थ्रू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और 226 है आर्टिकल, इसके थ्रू हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ये हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 तरीके का रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट 6 तरीके का रिट जारी कर सकता है। उसमें एक इंजंक्शन है जो कि एक तरह से लीगल जो राइट है हमारा उससे रिलेटेड है। तो परमादेश दूसरा है मैंडेमस, जिस परमादेश मैंडेमस जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। कोर्ट कब आदेश देगा? किसी संस्था द्वारा निर्धारित कार्य नहीं करने पर। यदि कोई संस्था है, हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, यदि वह संस्था जो कार्य उस संस्था का है वह यदि नहीं करता है तो कोर्ट उसे आदेश जारी करती है कि आपका यह कार्य है और आप इसे करें और आपको इसे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा यह तो हो गया दूसरा। तीसरे की यदि बात की जाए, प्रतिषेध, जहाँ की प्रतिषेध शब्द से ही पता चलता है किसी चीज़ पे निषेध करना, प्रोहिबिशन, रोक लगाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है रुक जाओ। कोर्ट जो है वह बोलती है रुक जाओ, और कब बोलती है? यानी कि यह प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन जो रिट है कोर्ट कब जारी करती है? वह तब जारी करती है जब कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि कुछ ज़्यादा ही कार्य कर लिया, मतलब जो उसके अंडर में कार्य है भी नहीं तब पर भी उसने वह कार्य कर लिया, तो इस कारण से प्रोहिबिशन रिट जारी कर दिया है। तो कोई भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर जब कार्य करता है तो उसे प्रोहिबिशन रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे यदि बात की जाए तो इसमें है चौथा, उत्प्रेषण, जिससे कि सर्टियरी या सर्सियरी प्रोनाउंस किया जाता है। यह लैटिन भाषा, ये जितना इंग्लिश में लिखा हुआ सारा लैटिन भाषा से लिया गया है और इंग्लिश में भी यही यूज होता है। उत्प्रेषण, सर्टियरी, इसका भी शाब्दिक अर्थ वही होता है रुक जाओ, लेकिन यह थोड़ा अलग मायने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है, इसमें लोअर कोर्ट को अधिकतर बोला जाता है कि जैसे कोई लोअर कोर्ट होता है जो कि किसी केस की सुनवाई चल रही हो लोअर कोर्ट में और वह फैसला सुना देता है जो कि उस लोअर कोर्ट के एक तरह से अधीन नहीं है, तब पर भी वह फैसला सुना देती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देती है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट कि आप रुक जाइए, मतलब आपके अंडर ये कार्य नहीं है, आपके बस का कार्य ये नहीं है, इसलिए और जो ये कार्य कर रहा होता है उस कार्य को अपने अधीन वो कोर्ट ले लेती है। तो यह उत्प्रेषण यानी कि सर्सियरी है, सर्सियरी या सर्टियरी। इसके अलावा यह तो चौथा हुआ। पांचवें अधिकार की यदि बात की जाए तो इसमें है अधिकार परीक्षा, वो वारंटो। यह कब रिट जारी किया जाता है? को वारंटो, कोई व्यक्ति किसी पद को गैर कानूनी तरीके से प्राप्त कर लेता है तो तब इस रिट को जारी किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी पद को गैर कानूनी तरीके से हासिल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तब को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। तो यह 5 प्रकार का एक तरह से हमने देख लिया जो कि आर्टिकल 32 में रिट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है, ये 5 रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जारी करता है। और हाई कोर्ट के पास है कि यह लीगल राइट, यह फंडामेंटल, ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट पर ही यह 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है वह लीगल राइट पर भी रिट जारी कर सकता है। और यह 6 प्रकार का रिट जारी करता है। ये छठा, ये 5 यह हुआ और छठा जो है वह एक अलग ये है रिट जो कि इंजेक्शन उसे नाम दिया जाता है। तो यह तो थी हमारे रिट की बात। अब आर्टिकल 33 में हम देखते हैं क्या है, 33, 4 और 35।
सशस्त्र बलों यानी कि जो आर्मी वाले होते हैं, सीआरपीएफ, मतलब जो पुलिस फोर्स या मिलिट्री फोर्स या इस तरह के और भी बहुत सारे जो हमारे देश में हैं, जो कि जिस पर कि एक तरह से सिक्योरिटी का मतलब उस पर भार दिया गया है, तो उन लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है संसद के द्वारा कानून बनाकर। आर्टिकल 33 में यही लिखा हुआ है। आर्टिकल 34 की यदि बात की जाए तो हमारे देश में यदि कभी मार्शल लॉ लागू हो जाता है, अभी तक तो मार्शल लॉ नहीं हुआ है, इमरजेंसी तो लगा है, लेकिन इमरजेंसी 3 बार लगा है, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लगा है। तो मार्शल लॉ के दौरान यदि कोई फंडामेंटल राइट्स में एक तरह से हनन होता है हम लोगों का, तो उस कारण से जो हनन हुआ फंडामेंटल राइट्स, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ कानून बनाकर संसद क्षतिपूर्ति कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। वैसे क्षतिपूर्ति तो किया नहीं जा सकता किसी भी चीज़ का यदि हानि हो गया तो, लेकिन तब पर भी कोशिश की जाती है। वैसे अभी तक हमारे देश में मार्शल लॉ लगा नहीं है। तो आर्टिकल 34 यही हो गया, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों में जो कुछ हानि हमारे मतलब लोगों को होगी तो उस हिसाब से क्षतिपूर्ति के लिए कानून बनाया कर क्षतिपूर्ति की जाती है। फिर आर्टिकल 35 है, मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ चीज़ों पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। मतलब कुछ चीज़ों का मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी कानून होगा संसद ही बनाएगी। एक तरह से कानून तो इसे राज्य भी बनाती है, मतलब विधानसभा, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे संविधान में मौलिक अधिकार में बहुत सारे चीज़ को जोड़ना या घटाना होता है, तो इसमें तो है ही, लेकिन कानून बनाना में थोड़ा अलग हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे ये आर्टिकल 34, 33, इसके अलावा और भी है 17, 14, उस सब में यदि कोई उससे संबंधित यदि कोई कानून में बदलाव किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, तो वह कौन कर सकती है? सिर्फ संसद कर सकती है, यानी कि पार्लियामेंट कर सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ यह भी देखना होगा, आर्टिकल 32 से पहले आर्टिकल 31 हमने नहीं पढ़ा। उसका कारण यह है कि आर्टिकल 31 जो है, आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया है, जो कि इसमें एक तरह से प्रॉपर्टी रखने से संबंधित राइट था, जिसे कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, आर्टिकल 31 से हटा दिया गया है। और आर्टिकल 300A जो कि एक लीगल राइट बना दिया गया है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आ गया है हमारा जो फंडामेंटल राइट था 31, जमीन जायदाद यानी कि प्रॉपर्टी रखने का, तो वह लीगल राइट बना दिया गया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।